अस्सलाम वालेकुम ब्रदर्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो रिगार्डिंग कस्ट से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस आ रहे थे कि भाई बता दें कस्ट कैसी यूनिवर्सिटी है, वहाँ पे माहौल कैसा है, फलाना ढिमकाना, बड़ी है छोटी है, क्या सीन है। और मैं ये सोच रहा था कि भाई हर एक का अपना सब्जेक्टिव ओपिनियन होता है। मैं कोई यहाँ पे बैठ के जजमेंट तो दे नहीं सकता कि भाई कस्ट बेस्ट यूनिवर्सिटी है या फिर एक कस्ट बहुत बुरी है। अपने लिहाज से मैं एक बात ज़रूर बता सकता हूँ, लेकिन हर एक का अपना अपना सोचने का पर्सपेक्टिव होता है, अंदाज़ होता है। खैर, मैंने सोचा कि एक वीडियो बना देता हूँ, शायद कुछ लोगों के क्वेश्चन आंसर हो ही जाएँ। अगर हम ये बात करें कि यहाँ पे एडमिशन मैंने कैसे लिया, तो हम थोड़ा सा रिवाइंड करते हैं, थोड़ा सा नहीं 4 साल का रिवाइंड करते हैं, 2017 में जाते हैं। जब मेरा एडमिशन लेने का टाइम था तो मुझे ऑनेस्टली नहीं पता था कि कस्ट भी एग्जिस्ट करती है, मतलब इसका इतना नाम नहीं था। जहाँ तक बात है रैंकिंग की, तो मैंने ऑनेस्टली यूनिवर्सिटीज़ की रैंकिंग नहीं देखी। मुझे नहीं पता था कि कस्ट किस रैंकिंग पे है, ना मुझे आज पता है कि भाई कस्ट किस रैंक पे आती है, HEC की रैंकिंग या किसी भी रैंकिंग में। तो उस चीज़ को मैंने तो कंसिडर नहीं किया। एक जो चीज़ मेरी कंसिडरेशन में थी कि मेरे घर से सबसे करीब यूनिवर्सिटी कौन सी है, और वो यही थी। UOL भी आती है लेकिन उसका पहले पता ही नहीं था। UOL इज़ इक्वल टू यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद कैंपस। आयरॉनिक है वैसे, यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर इस्लामाबाद कैंपस, उसका भी पता नहीं अभी क्या सीन है। एनीवेज कस्ट पे वापस आते हैं। तो भाई कस्ट में एडमिशन लेने जब मैं गया तो एंट्री टेस्ट वहाँ पे अपना ही था उनका, कस्ट वालों का, तो वो बहुत ही ईजी था। मुझे अभी तक याद है कि जब मैं टेस्ट देने के लिए कंप्यूटर लैब में बैठा हुआ था, मेन लैब में, तो वहाँ पे टेस्ट जब चल रहा था ईजी क्वेश्चन थे और मैं सोच रहा था कि अभी टफ पार्ट आएगा और नेक्स्ट करते करते टेस्ट हो गया ख़त्म। और मैं ये सोच रहा था, आई वॉज लाइक कि भाई ये क्या, ये टेस्ट था, मतलब वो बिल्कुल एक बेसिक था। तो अगर कोई ये पूछता है कि भाई कस्ट के एंट्री टेस्ट में क्या सवाल आते हैं, तो मैं ये तो नहीं बता सकता, लेकिन ये ज़रूर कह सकता हूँ कि भाई इजी होता है। तो आपका एडमिशन एंट्री टेस्ट की वजह से मेरा नहीं ख्याल कि कैंसिल होगा, मे बी हो भी सकता है, कम चांस है। तो शुरू में जब लोगों को बताया कि भाई कस्ट में एडमिशन लिया है, तो उनका पहला रिएक्शन आमतौर पे ऐसा ही था कि भाई कस्ट ही मिली थी या यहीं पे एडमिशन लेना था या कम मार्क्स थे, किस वजह से यहाँ पे गए, मतलब कि एक नेगेटिव सी वाइब थी जो कि मुझे समझ नहीं आया कि भाई क्यों ऐसा है। हालांकि जब मैं यूनिवर्सिटी गया तो मुझे तो सही लगी थी। लाइक यूनिवर्सिटी की बिल्डिंग भी अच्छी थी, फैसिलिटीज़ भी अच्छी लग रही थी, खुली भी थी, बहुत कंजस्टेड भी नहीं थी, और पार्किंग भी थी। उस वक्त ये कि पार्किंग में शेड्स नहीं होते थे, खुली पार्किंग थी। अब ये कि वहाँ पे सोलर पैनल्स लग चुके हैं, तो ये कि कवर्ड पार्किंग भी है। ब्लॉक्स भी कुछ नए बन चुके हैं, जब हम गए थे उस वक्त ब्लॉक्स कम थे। कैफ़े की अगर बात करें तो उस वक्त इतने बड़े नहीं थे, लेकिन अब जो है प्रॉपर पीछे एक बड़ा कैफ़े बन चुका है, तो वो सीन भी गुड हो गया है। तो अगर हम ये बात करें कि मेरा क्या ख्याल है यूनिवर्सिटी के बारे में, तो मेरा ख्याल में तो यूनी अच्छी है, टीचर्स भी अच्छे हैं, फैसिलिटीज़ भी हैं। हाँ, वहाँ पे सिग्नल्स का मसला होता है, तो इंटरनेट अक्सर नहीं चलता, और जो चलता भी है तो वो प्रॉक्सी वाला का सीन है, वो थोड़ा सा बैड सीन है। लेकिन बाकी ओवरऑल आई डोंट थिंक कि कोई इतना मसला है। हाँ, फीसिस इसकी हाई हैं काफ़ी, कंपेयर तो मैंने ज़्यादा नहीं किया, लेकिन जितना किया है उसमें मेरे ख्याल में इसी की हाईएस्ट चल रही हैं। तो वहाँ पे स्कॉलरशिप्स का सीन आ जाता है, जिस पे मैं एक सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ, जिसका लिंक आपको ऊपर आई कार्ड में मिल जाएगा रिकमेंडेड वीडियोस में। अब अगर हम इस सवाल की बात करें कि भाई डिग्री वर्थ इट है या नहीं, डिग्री का स्कोप है या नहीं, खास तौर पे CS का, तो मेरे ख्याल में इन सब फैक्टर से ज़्यादा जो चीज़ डिग्री की वर्थ और स्कोप डिटरमाइन करती है ना, वो स्टूडेंट का माइंडसेट है। खुद स्टूडेंट का माइंडसेट और उसके आसपास जो लोग उसको गाइड कर रहे हैं उसकी लाइफ में, उसके करियर के लिहाज से, उन लोगों का एटीट्यूड, माइंडसेट मैटर करता है। अगर डिग्री का कॉन्सेप्ट आपके माइंड में सही नहीं है, जो कि मैं एक और सेपरेट वीडियो में डिस्कस कर चुका हूँ, डिग्री का रॉन्ग कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पे, तो तब आप जो है ना यूनिवर्सिटी को बैश ही करेंगे डिग्री करने के बाद भी। इन माय ओपिनियन जो लोग सही माइंडसेट के साथ डिग्री करने आते हैं, उनका टाइम भी अच्छा गुजर जाता है और उनके ज़्यादातर ग्रेड्स भी अच्छे ही आ जाते हैं माशाल्लाह से। मतलब आपको पता होना चाहिए कि भाई डिग्री आपको 100% हर चीज़ नहीं सिखाएगी। डिग्री आपको बेसिक कॉन्सेप्ट्स बताएगी, उनकी प्रैक्टिस, उनकी इम्प्लीमेंटेशन और इंडस्ट्री के साथ साथ अप टू डेट रहना, ये आपकी अपनी ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है जो कि आपको करनी है, क्योंकि आपके करियर में ये चीज़ें आपकी हेल्प करेंगी। GPA आपकी उतनी हेल्प नहीं करेगी जितनी ये चीज़ें ज़रूरी हैं। तो आप ये चीज़ें ना सिखाने पर यूनिवर्सिटी को ब्लेम तो कर सकते हैं श्योरली, लेकिन ब्लेम करने से आपके करियर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो बजाय इसके कि इस बहस में पड़ा जाए कि भाई डिग्री यूज़लेस है, वो करनी ही नहीं चाहिए, या फिर डिग्री को ही डिफेंड करते रहना कि भाई डिग्री ही बेस्ट है और डिग्री वाले सारे कामयाब हो जाते हैं, मेरा ख्याल ये है कि भाई मिडिल ग्राउंड में रियलिस्टिक रह के देखें कि भाई क्या सीन है। डिग्री आपने करनी है, लेकिन डिग्री के साथ साथ आपने स्किल्स भी सीखनी है। तो यही मेरा एक पैगाम है इस वीडियो के ज़रिए। कस्ट के बारे में मैं तो यही कहता हूँ कि भाई जो अफोर्ड कर सकता है वो चला जाए। मुझे इतनी कोई नेगेटिव चीज़ तो यहाँ मिली नहीं, बस ये कि यहाँ पे इतना सीन नहीं है, मतलब इतनी मेन स्ट्रीम में ये नहीं है। नाम की अगर जैसे बात करें तो हो सकता है कि आपको यहाँ पे टॉप यूनिवर्सिटीज़ वाले पर्क्स ना मिले, हो सकता है क्या, बल्कि मेरे ख्याल में ये तो लाजमी है कि आपको नस्ट फास्ट वाली चीज़ें तो यहाँ पे फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, लेकिन ओवरऑल अगर आपने डिग्री करनी है तो इट्स ओके। और ख़ास तौर पे अगर स्कॉलरशिप है तो फिर तो ठीक है, और अगर घर के करीब भी है तो फिर तो ज़रूर ही चले जाएँ। तो मेरे ख्याल में मैंने कस्ट के बारे में अपनी ओपिनियंस आपसे शेयर कर दी हैं कि एज ए यूनिवर्सिटी कस्ट को मैं कैसा समझता हूँ। अब अगर आपका फिर भी कोई क्वेश्चन है तो फिर आप फिर भी पूछ सकते हैं, वेलकम।
बना देंगे एक और वीडियो भी शायद। अगर तो आप ये वीडियो यूट्यूब पे देख रहे हैं तो कस्ट स्कॉलरशिप से रिलेटेड वीडियो और डिग्री वर्सेस स्किल डिबेट की वीडियो और डिग्री के रॉन्ग कॉन्सेप्ट्स की वीडियो इस वक्त आपके स्क्रीन पे आ रही होंगी, वरना आप मेरे चैनल या फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हैं। अब्दुल्ला तारिक साइनिंग ऑफ, इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो में मुलाकात होती है इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफिज़।